और वर्ष 1944 से लेकर अब तक ऐसा 2 बार हुआ है जब भारत की किसी फिल्म या कलाकार को यह अवार्ड दिया गया है। इनमें पहली फिल्म थी गांधी, जिसे वर्ष 1983 में अलग अलग श्रेणियों में 5 पुरस्कार मिले थे, और दूसरी फिल्म थी स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसमें म्यूजिक की श्रेणी में बेस्ट स्कोर के लिए मशहूर सिंगर AR रहमान को यह पुरस्कार दिया गया था, और उस गाने का नाम था जय हो, और वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। हालांकि एक तथ्य यह भी है कि गांधी फिल्म का निर्देशन, फिल्म तो गांधी पर थी, लेकिन इसका निर्देशन एक विदेशी डायरेक्टर ने और इसका पूरा प्रोडक्शन एक विदेशी प्रोडक्शन हाउस ने किया था। मतलब ये जो गांधी फिल्म थी वो भारत में नहीं बनी थी, उसकी जो पूरी टीम थी वो विदेशी थी, और इसके स्क्रिप्ट के जो राइट्स थे वो भी भारत के पास नहीं थे। यानी एक तरह से आप इसे महात्मा गांधी पर बनाई गई एक विदेशी फिल्म कह सकते हैं, जिस पर हमने जबरदस्ती अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी हमारे नेता थे और उन पर कोई फिल्म बनी है तो जाहिर है वो हमारी ही फिल्म हो गई। और यही बात मशहूर फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर पर भी लागू होती है। इसे भी अवार्ड मिला था, लेकिन स्लम डॉग मिलियनेयर भी भारत में बनी फिल्म नहीं थी, भारत की गरीबी पर आधारित यह फिल्म थी। वर्ष 1957 में आई एक और फिल्म 2 आंखें 12 हाथ, ये पहली फिल्म थी जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई थी। इसके बाद 1961 में आई फिल्म अपूर संसार नामांकित हुई, 1989 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे, और फिर 2002 में आई फिल्म मॉनसून वेडिंग भी इन पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई थी। लेकिन इन फिल्मों को यह अवार्ड नहीं मिला था, और बड़ी बात यह है कि इनमें अपूर संसार फिल्म बांग्ला भाषा की थी, और जब इसने यह पुरस्कार नहीं जीता तो तब यह कहा गया था कि भारत इस बार भी गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने से चूक गया, बल्कि यह नहीं कहा गया था कि बंगाल इस बार यह अवार्ड जीतने से चूक गया। आज हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का भी एक ट्वीट दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस पुरस्कार ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है, और यह ट्वीट और यह बधाई संदेश असल में ऐसे ही दिया जाना चाहिए था जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। देखिए, उन्होंने लिखा है कि यह हर भारतीय के लिए आज गर्व की बात है, और इट हैज मेड एवरी इंडियन वेरी प्राउड। तो देखिए, जब हमारी देश की फिल्में बाहर जाती हैं और उन्हें बाहर पसंद किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें पुरस्कार दिया जाता है, तो ये सबके लिए गर्व की बात होती है। लेकिन एक और खास बात आज आपसे हम ये कहना चाहेंगे, इससे पहले ये जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ करते हैं, या जो ये बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, इन सब में भारत की उन फिल्मों को ही पुरस्कार मिला करता था जिसमें भारत की गरीबी दिखाई जाती थी। भारत एक गरीब देश है, भारत एक गैर विकसित देश है, भारत में सुविधाएं नहीं है, भारत एक सपेरों का देश है, भारत में बच्चों को पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता, बच्चे झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, गरीबी है चारों तरफ। जिन फिल्मों की कहानी इस तरह की हुआ करती थी, जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर की जो कहानी है वो भी ऐसी ही है। इसके अलावा भी जो दूसरी फिल्मों को पहले पुरस्कार मिला करते थे, वो सब फिल्में वो थीं जो भारत की गरीबी को दर्शाती हैं, जो भारत को एक बहुत जिसको कहते हैं कि एक ऐसे देश के तौर पर प्रोजेक्ट करती हैं कि ये देश बिल्कुल विकसित नहीं है, ये एक पिछड़ा हुआ देश है। तब जाकर उसे बाहर के जो ये विदेशी लोग थे और ये जो जूरीज हुआ करती थी, वो इसे कला मानते थे, इसे आर्ट मानते थे, और कहते थे वाह क्या फिल्म बनाई है। इसी तरह जब आप पेंटिंग्स की बात कर लें, फोटोग्राफी की बात कर लें, हर जगह ऐसे ही पिक्चर्स को, तस्वीरों को पुरस्कार मिलते थे जहां पर भारत की गरीबी दिखाई जाती थी। लेकिन यह एक बहुत बड़ा बदलाव है कि इस फिल्म में भारत की गरीबी नहीं दिखाई गई है, इस फिल्म में भारत का प्रतिशोध दिखाया गया है, इस फिल्म में भारत की ताकत दिखाई गई है, इस फिल्म में 2 शक्तिशाली हिंदुस्तानियों को दिखाया गया है जिन्होंने अंग्रेजों की नींव हिला दी। इस फिल्म में भारत की संस्कृति है, इस फिल्म में भारत के श्री राम है, और उसके बावजूद यह फिल्म इतने बड़े मंच पर जाकर पुरस्कार जीत रही है। इसका मतलब यह है कि अब पूरी दुनिया में स्थितियां बदल रही हैं। और अगर राजनीति की बात करें तो हमारे देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, असल में वो इसी आधार पर उनका जन्म हुआ है कि वो अपने अपने राज्यों में उन राज्यों की अलग पहचान के नाम पर, उन राज्यों की अलग भाषा, अलग संस्कृति, अलग गौरव के नाम पर ये सारी क्षेत्रीय पार्टियां बनी हैं। चाहे वो तमिलनाडु को आप कह लीजिए, आंध्र प्रदेश को कह लीजिए, बंगाल को कह लीजिए, और सब ने अपनी जो क्षेत्रीय अस्मिता है
उसको अपना सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट बनाया है। और ये जितने क्षेत्रीय दल हैं, उनमें से बहुत सारे लोग अभी सरकार भी चला रहे हैं, वो अपने लोगों को, अपने राज्य के लोगों को ये कहते हैं कि भाई आपकी अलग पहचान है, आपकी भाषा अलग है। और वो इन खासतौर पर इन दक्षिण के जो राज्य हैं, उनको ये कहते हैं कि आप उत्तर भारत से अलग हैं। और कई बार उन्हें ये भी कहते हैं कि आपका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है, हम अलग हैं और भारत की केंद्र सरकार अलग है। और वहां एक वर्ग ऐसा है जो कि इस चीज को पसंद भी करता है, क्योंकि वो अपनी पहचान को अलग रखना चाहते हैं। जैसे भाषा, वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा। और इसीलिए जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये भी उसी सेंटीमेंट पर खेल रहे हैं। लेकिन यहां ऐसे तमाम क्षेत्रीय नेताओं को मैं ये कहना चाहेंगे आज हम कि अपने वोटर्स को खुश करने के चक्कर में वो उन्हें इतना दूर ना ले जाएं भारत से कि वापस लौटना मुश्किल हो। हमारी देश की जो राजनीति है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन अनेकता इतनी भी नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी एकता ही खतरे में पड़ जाए। और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इन नेताओं को चुनाव लड़ना है और इन्हें वोट लेने हैं।